नमस्ते साथियों लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने पहले ही प्रयास में सीटेट कैसे क्लियर किया। तो साथियों मैं बताना चाहता हूँ, मैंने मात्र 1 महीने की पढ़ाई में सीटेट कैसे क्लियर किया। ये सीटेट पास करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो भी यूट्यूब के टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे हिमांशी मैम हुई और सचिन एकेडमी है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनकी सारी वीडियोज़ नहीं देखना है। आपको क्या करना है, उनकी जो मैराथन वीडियोज़ हैं, जैसे सीडीपी की सचिन एकेडमी पर भी, और हिमांशी सिंह मैम का जो चैनल है लेट्स लर्न, उस पर भी सीडीपी की पूरी एक 6 घंटे की वीडियो डली है। सचिन एकेडमी पर भी इसी तरीके से 6 घंटे की वीडियो डली हुई है। तो अपन को उसको देखना है, ना कि अपन डेली उनकी क्लासेस को देखें। दूसरा, इन लोगों की इंग्लिश की, हिंदी की और सोशल साइंस और मैथ्स, इन सब की जो मैराथन वीडियोज़ हैं वो इस इनके चैनल्स पर डली हुई हैं। तो अपन को फोकस करना है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट के लिए अपन को मैराथन वीडियोज़ देखना है, ना कि अपन इनकी 1-1 घंटे की 30-30 40-40 क्लासेस को देखें और अपने पास उतना समय रहता भी नहीं है। अपन को फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आते अपन को कि कैसे उनको सॉल्व किया जाए। और जब वो एग्ज़ाम में आएंगे तो अपन उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवल पढ़ने से कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। एग्ज़ाम क्लियर होगा कि अपन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करें। तो साथियों, टेक्स्ट बुक एक ऐप है, सबको पता है, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनाती है। और मैं मानता हूँ कि टेक्स्ट बुक से अच्छी ऐप कोई भी नहीं है। तो अपन को क्या करना है, टेक्स्ट बुक जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, और वहाँ सीटेट के पोर्शन पर जाना है, और वहाँ उस पर क्लिक करके वहाँ उसमें एनरोल हो जाना है। और अपन वहाँ जो वहाँ ये टेस्ट पास को परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद क्या होगा, वहाँ उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ना, वो अपन को मिल जाएंगे। तो उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या है कि सीडीपी के टॉपिक वाइज आप देखेंगे, उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डली हुए हैं, जैसे ग्रोथ, डेवलपमेंट, हेरेडिटी, सोशल डेवलपमेंट एंड ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये तो सीडीपी के हो गए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट के, मैथ्स के, सोशल स्टडीज़ के टॉपिक वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के टॉपिक वाइज डले हुए हैं क्वेश्चंस। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने से अपन को समझ आता है। उसमें असर्शन और रीजनिंग वाली क्वेश्चंस भी डले हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और जब तक अपन ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे, तो वहाँ एग्ज़ाम हॉल में क्या होता है, इतने बड़े बड़े असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं कि लोग फिर उनको पढ़ ही नहीं पाते हैं और उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। इस बार भी ऐसा हुआ, मैं जिस एग्ज़ाम हॉल में था, काफ़ी लोगों का आखिरी टाइम तक उनके गोले नहीं भर पाए, क्योंकि पेपर इतना लेंथी था। और साथियों मैं बताना चाहूँगा, मैंने टाइम से पहले ही पूरा एग्ज़ाम फिनिश कर लिया था। और यही कारण रहा कि मेरे अप्रॉक्स मैंने मार्क्स चेक किए, और 1 महीने की पढ़ाई में मैं 90+ मार्क्स तो आ ही आ रहे हैं, और मेरे 105 के करीब मार्क्स बन रहे हैं। तो साथियों मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में अपन लोग क्या कर सकते हैं कि अपन उतना ही पढ़ें और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें, तो शायद सफलता आसानी से मिल जाएगी। तो साथियों, इस टिप आशा करता हूँ कि आप लोग इस टिप को अपनाएं, और बहुत कम में थोड़े से समय में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। साथियों, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं कि आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और जल्द से जल्द सीटेट को क्रैक करें। धन्यवाद।